Good morning, students. This is chapter Goodwill, class 12 accounts. Goodwill chapter from all-in-one. Question number 9. If firm earns profit during the 3 years, 4,60,000, 4 lakh, 4 lakh, 3 lakh, 40,000. Capital investment 8 lakh. Fair return 15%. 2 lakh per annum salary to partners. What is goodwill? 2 years purchase of super profit method. Solution: average profit sum of the 3 years 12 lakh को डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए. एवरेज निकला 4 लाख सेल प्रॉफिट. अब नेट एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? सैलरी भी तो देनी है, तो 2 लाख की सैलरी दी हर साल, तो 2 लाख का एवरेज प्रॉफिट निकला. नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया. तो नॉर्मल प्रॉफिट आता है आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका मार्केट रेट से, जो नॉर्मल सिमिलर बिजनेस है, फेयर रिटर्न रेट है, प्रॉफिट जो साधारण प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, उसका परसेंटेज है 15. तो 15% निकालेंगे तो निकलेगा 1,20,000. अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट जो नॉर्मल और लोग कमा रहे हैं उससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है, तो ये सुपर प्रॉफिट है. तो सुपर प्रॉफिट आया 2 लाख माइनस 1,20,000, 80,000. गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया है 2 ईयर. 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,60,000 आ गई. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. अब नाइस डे तो हो गया, लेकिन अब ये क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लो इसके साथ में. अब बिजनेस अर्न प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख. 8 लाख का एवरेज प्रॉफिट है. अब एवरेज प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, है. इसी सेम तरह का जो बिजनेस है तो वो 10% प्रॉफिट कमा रहा है. नॉर्मल रेट 10%. इफ़ गुडविल इज ऑफ द फर्म इज़ 15,90,000. अब इसमें आंसर पहले दे रखा है, तो फिर क्वेश्चन दूसरा होगा. तो 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से निकालनी है आपको. क्या निकालनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड. अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है तो लेट द कैपिटल एम्प्लॉयड बी वाई. और सुपर प्रॉफिट भी नहीं दिया है, तो सुपर प्रॉफिट जो है वो आपकी है एक्स. ठीक है, तो एक्स हम कैसे करके निकालेंगे? 2.5 इंटू एक्स. सुपर प्रॉफिट को हम एक्स से 2.5 से 2.5 गुना करेंगे, 2.5 टाइम करेंगे, तब आपका 2.5 गुना करेंगे, तब आएगा 15,90,000. तो सुपर प्रॉफिट हम 2.5 से डिवाइड करेंगे तो एक्स निकल आएगी. तो इस तरह से सुपर प्रॉफिट आ जाएगा. तो 15,90,000 डिवाइड बाई 2.5. तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा दिया, पॉइंट लगा के ये तो पहले से ही है, तो एक के बाद पॉइंट ऊपर, एक के बाद पॉइंट नीचे है, तो बराबर डिजिट के बाद पॉइंट होता है तो उसे कट कर देते हैं. तो अब ये 25 से डिवाइड हो गया, तो 15 6 जा 150, 15 3 जा 75, 15 बचा, फिर 150 आ गया, तो 15 6 जा 150, अब फिर 000 आ गए. ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका. तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका, तो सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट तो दे रखा क्वेश्चन में 8 लाख है. सुपर प्रॉफिट हमने निकाला 6,36,000. तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 1,64,000. ठीक है, अब हमने नॉर्मल प्रॉफिट जो आता है तो वो वाई माना है, तो वाई को हम 10 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 10% निकालेंगे, तब आएगा 1,64,000. तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका
नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100/10, तो 1,64,000 इंटू 100/10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा वाई यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आ जाएगा आपका 16,40,000। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता, अब वाई अगर हमें निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई में जाएगा और 10 अपॉन में जाएगा। ये नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू वाई के मल्टीप्लाई में 100 जाएगा, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के मल्टीप्लाई में 100 और अपॉन में 10 जाएगा। तो इसी तरह से हमने निकाला है। तो ये बार बार समझ लेना, देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।